21 सितंबर को लखनऊ में वंचित समाज का विशाल सम्मेलन कराने का निर्णय चंदन लाल वाल्मीकि। लखनऊ में भारी वर्षा के बावजूद वंचित शोषित सामाजिक संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ और विभिन्न मित्र संगठनों के साथियों के प्रमुखों व बुद्धिजीवी वर्ग के साथ चिंतन मंथन सभा आयोजित हुई, जिसमें 21 सितंबर 2025 को लखनऊ में वंचितों का अधिकार सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया गया। सभा के अध्यक्ष चंदन लाल वाल्मीकि, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष परिसंघ ने कहा, 21 सितंबर के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक अधिकारों से वंचित वंचितों के अधिकार सम्मेलन में प्रमुख रूप से एक वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच के निर्णय के अनुसार आरक्षण का वर्गीकरण हो, नगर निकायों में 19 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार नियमित प्रकृति के कामों में ठेका प्रथा की समाप्ति, सीवदेत की रोकथाम, सेवा और दुर्घटना आदि में कार्य के दौरान मृत कर्मचारी के परिवार को नियमित नियुक्ति, नगर निकायों में सफाई कर्मचारी की नियमित भर्ती, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों में सफाई पेशा समाज की वाल्मीकि, हेला, डोम, डुमार, बसोर, धरकार, बांसफो, धरकार, लालबेगी, घसिया, भुया, भुयार आदि की जनगणना ठीक उसी प्रकार हो जिस प्रकार चमार, जाटव, दुसिया, झसिया जातियां एक वर्ग में है। मित्र संगठन के सभी प्रमुख सम्मेलन के संयोजक मंडल में रहेंगे। सभा में मुख्य वक्ता राजू प्रधान, वाल्मीकि राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने कहा कि 21 सितंबर के सम्मेलन को सफल बनाने के लिए प्रदेश की विभिन्न निकायों में भ्रमण किया जाएगा। जैसे कि चंदन जी, लगातार आप समाज के लिए आवाज उठाते हैं, सोशल मीडिया पे लगातार आपकी लाइव कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है, लगातार आप समाज के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आज ये जो आपकी मीटिंग हुई है, क्या निर्णय निकला और क्या कहना चाहेंगे मीडिया से? मैं अपने सभी साथियों का, जो हमारे मित्र संगठन के लोग आए हैं, उनका धन्यवाद दूंगा कि इस भारी वर्षा में भी आज लखनऊ के प्रेस क्लब में इकट्ठे हुए हैं। और कई संगठन के साथियों से यही विचार निकल के आया है कि जो हमारी सबसे 1 अगस्त को जो आरक्षण का वर्गीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको लागू नहीं किया है। हमने पिछले वर्ष भी इसका सम्मेलन किया था, कई पूरा राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने भरोसा दिया था कि ये आरक्षण का वर्गीकरण लागू कराने के लिए हम सरकार से बात करेंगे, लेकिन अभी ये पेंडिंग है मामला। और उसी के लिए हम 21 आज सब साथियों ने मिलकर तय करा है कि 21 सितंबर को लखनऊ में एक अच्छा सा स्थान देकर एक सम्मेलन किया जाएगा, और जिसमें हजारों की संख्या हम लोगों की होगी। और कोशिश होगी कि उसमें मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग आमंत्रित करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारे कई साथियों ने कहा कि आरक्षण का वर्गीकरण केवल यही सरकार कर सकती है, क्योंकि कई जो ऐसे दल हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन जो विरोध करने वालों की संख्या ज्यादा है और जो इससे लाभान्वित लोग होंगे उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और दूसरा मुद्दा, जैसे भाई अभी राजू भाई ने बताया कि सीवर डेथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। और सीतापुर के मामले में तो इतनी गलत हुआ था कि वहां पर सीवर डेथ को ना दिखाकर पानी की टंकी में उसको डेथ को दिखा दिया गया था, लेकिन वहां पर एक संघर्ष लंबा हुआ सब साथियों से मिलकर, और फिर उसको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को भी वहां बदलवाया। और संविदा के सफाई कर्मचारी जो 19 साल से लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, और उनके वेतनों में बड़ा भ्रांतियां हैं। कहीं पर 27,000 वेतन मिल रहा है, लखनऊ में और कम मिल रहा है, लखीमपुर में और कम मिल रहा है, सीतापुर में और कम मिल रहा है। और कई जगह संविदा के कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया गया है और कहीं पर नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी भ्रांतियों को समाप्त करने के लिए नगर विकास मंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम है, और उनको भी उस सम्मेलन में बुलाने का कार्यक्रम रहेगा हम लोगों का। और 21 सितंबर को एक बड़ा पूरा उत्तर प्रदेश में हम लोग दौरा भी करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लोगों को लाने की और उनकी समस्याओं को सरकार से अवगत कराने की पूरी कोशिश होगी। आप लोग के समाज का आज यहाँ पे मीटिंग हुई है समाज की, तो आगे के कार्यक्रम की क्या रणनीति, क्या रूपरेखा, कुछ बताइए। आज हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो तमाम हमारे समान विचारधारा के संगठन के लोग, इसमें अभी 20 अप्रैल को भी बैठक हो चुकी थी नगर निगम राजकुमार श्रीवास्तव हाल में। तो इसमें मुख्य मुद्दा है हमारा कि हमारी जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अनेकों जगह बात कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा हमारा है कि 19-20 वर्ष लगभग हो रहे हैं संविदा में काम करते हुए सफाई कर्मचारियों को, उनको नियमित नहीं किया जा रहा है, जो मेरा ये भी मुख्य मुद्दा है।
तीसरा मुद्दा मेरा ये है कि आउटसोर्सिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इसका बुरी तरीके से शोषण हो रहा है सफाई कर्मियों का, जिससे हमारा सफाई वर्ग ना तो फीस जमा कर पा रहा, ना स्वस्थ हो पा रहा, ना तो उसका जीवन स्तर ऊपर उठ पा रहा। तो बड़ी कठिनाइयों से उसको गुजरना पड़ रहा है। यहाँ तक वो समझ लीजिए खून के आंसू रो रहा है। अगर वो कुछ आवाज उठाता भी तो उसको अधिकारी गण कहते कि निकाल के बाहर कह देंगे। चौथी मेरा एक मुद्दा है कि सीवर डेथ मामला, लगभग 60 से 70 मौतें मई, जून, जुलाई और ये अगस्त लगा है, इतने दिनों में हो गई। हम लोग, हमारे साथ में चंदन जी हैं, हमारे साथ में राम कुमार बागी जी हैं, राकेश कोतवाल जी हैं, जो मुख्य लोग थे, जो है संगठन के प्रतिनिधिमंडल कई जगह गया है और उनको दिलाया है हक हकूक। जो आपदा का पैसा था वो भी मिला है और उनको जो सीवर डेस्क का पैसा मिला है। ये हमारी मुख्य मांगे हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग। और दूसरे एक बहुत बड़ा घोटाला और चल रहा है ईपीएफ ईएसआई का, जो ठेकेदार पूरा खा जाता है और डकार तक नहीं ले रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा नाम विपेंद्र सुधा वाल्मीकि है। मैं जनपद मेरठ में अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। पूर्व में वहाँ सदस्य जिला पंचायत और जिला योजना समिति का मेंबर भी रहा हूँ। आज हम लखनऊ में प्रेस क्लब में वंचित शोषित अखिल भारतीय संघों का परिसंघ के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय चंद्रलाल वाल्मीकि जी के नेतृत्व में एवं समान विचार वाले संगठन को आज हम लोगों ने एक विचार मंथन सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि अनुसूचित जाति वर्ग की उपजातियों को आरक्षण का लाभ 1% भी नहीं मिल पा रहा, जिसमें विशेषकर वाल्मीकि समाज है, हेला समाज है, डोमार समाज है। तमाम बहुत सारे विभिन्न विचारधारा वाले दलों ने इसका विरोध भी किया था। कई सारे आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के माननीय हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तेलंगाना में, हरियाणा में वाल्मीकि समाज का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के महामुख्यमंत्री ने अलग कर दिया गया। 21 सितंबर को आने वाली 21 तारीख सितंबर को हमारे चंद्रलाल वाल्मीकि जी के नेतृत्व में समान विचार दल, जो हमारे विचार वाले संगठन है, उन सभी के नेतृत्व में एक उचित स्थान देकर के हम पूरे उत्तर प्रदेश के वाल्मीकि समाज का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करेंगे कि हमारा जो आरक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अलग देने का आदेश दिया है उसको यहाँ लागू किया जाए। मैं सुनील कुमार वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि संघ उत्तर प्रदेश, जो बहुत ही उत्तर प्रदेश का वाल्मीकि समाज का सबसे प्राचीन संगठन है, सामाजिक संगठन है। 1932 को पूज्य बुद्धि प्रसाद वाल्मीकि ने इसकी स्थापना की थी और इसका एक विद्यालय है इलाहाबाद में और इसका पूरे देश में एक संगठन है। अब मैं चूंकि मुख्य मुद्दे पे आता हूँ, हमारे बीच आदरणीय चंद्रलाल वाल्मीकि जी ने एक आह्वान किया है और 1 अगस्त 2024 का जो 7 खंडीय पीठ ने एक वर्गीकरण पर एक अपना ऑर्डर दिया है, उसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कोई कार्रवाई नहीं किया है और कुछ स्टेटों में उसके ऊपर कार्रवाई हुई, हरियाणा में हुई, तेलंगाना में हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश जो बड़ा राज्य है और अनुसूचित जाति एक बड़ी आबादी है और जो यहाँ सबसे बड़ी आबादी अनुसूचित जाति की है, बड़ी जातियां हैं 168 जिसकी अनुसूचित जातियां हैं और बड़ी कम से कम 21% इसकी आबादी है। जितने भी प्रदेश में है 28 राज्यों में सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में ही है इसके। अच्छा, मैं चूंकि अभी हम मंथन के बीच ये बात निकल के आई है कि हम लोग 21 सितंबर को इस विषय पर, खासकर वर्गीकरण के विषय पर हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उसमें अखिल भारतीय वाल्मीकि संघ प्रदेश में लाख हजारों और लाखों की हम लोग प्रयास करेंगे, लाखों के प्रयास करेंगे और जब लाखों के प्रयास करेंगे तो एक बड़ी आबादी हमारे बीच आएगी, समाज के लोग आएंगे, वंचित समाज के लोग जुड़ेंगे और हम लोग अपने मकसद में काम होंगे। इन्हीं बातों के संबंध में बात कर देना। जो 21 सितंबर को जो कार्यक्रम होने वाला है, हमारे चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, समाज से मैं यही अपील करूंगा, क्योंकि विडंबनाओं का जो आडंबर पूरे प्रदेश में खासकर सफाई कर्मचारियों को लेकर जो खड़ा हुआ है, उससे पूरा स्वच्छकार समाज बहुत चिंतित है और उनके जितने भी लोग चाहने वाले लोग हैं, आज आप देखिए इस परिसंघ के माध्यम से यहाँ तमाम सफाई संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आदरणीय राजू प्रधान जी और आदरणीय चंद्रलाल वाल्मीकि जी के नेतृत्व में आप देखिएगा कि 21 सितंबर को जो लखनऊ में कार्यक्रम सम्मेलन होने जा रहा है,
जिसमें उत्तर प्रदेश के वाल्मीकि समाज और स्वच्छकार समाज की तमाम जातियां यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में यह सम्मेलन होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। बंद है, उनको लागू करने के लिए भी हम लोग 21 तारीख को एक महासम्मेलन करने जा रहे हैं। लगभग कितनी संख्या में लोग एकत्रित होंगे आपके सम्मेलन में? लगभग 500 से 1000 लोग इकट्ठा होंगे। पूरा परिचय दीजिए सर। महेंद्र कुमार गौतम, मैं कालपी से आया हूँ और वंचित शोषित समाज संगठनों अखिल भारतीय परिसंघ उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ।